अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जब आपकी डिलीवरी सर्दियों में होती है तो आपको एक मुकम्मल देखभाल की जरूरत होती है। इसी के बारे में आज की वीडियो है। सर्दियों का मौसम आरामदेह होता है, लेकिन एक नई माँ के लिए ये मौसम कमजोरी, खुश्की, इन्फेक्शन और सुस्त रिकवरी का सबब भी बन सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म नाजुक हो जाता है और इसे खास वार्म और खास ग़िज़ा की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम सर्दियों के दिनों में नई माओं की सबसे अहम देखभाल पर बात करेंगे, ताकि आप जल्द सेहतयाब हों, मजबूत रहें और बगैर तकलीफ के अपना नया सफर शुरू कर सकें। सबसे पहले जिस्म को गर्म रखें। ज़िचकी के बाद सर्दियों का सबसे पहला असूल। बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म बहुत कमजोर हो जाता है, खून और तवानाई कम हो जाती है, इसलिए ठंड लगना बहुत जल्दी असर करता है। सर्दी में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, कपकपी और बॉडी स्टिफनेस बढ़ जाती है। हमेशा सर, कान, पाँव और कमर को ढांप कर रखें। ठंडे फर्श पर ना चलें और अचानक दर्जा हरारत की तब्दीली से बचें। हल्का गर्म कमरा, नीम गर्म पानी से नहाना और कपड़ों की मुनासिब तहें जिस्म की बहाली को तेज करती हैं। पेट बांधने का रिवाज भी फायदेमंद है, क्योंकि ये गर्मी बरकरार रखने, दर्द कम करने और मसल्स को सहारा देने में मदद देता है। दूसरी चीज ग़िज़ा। सर्दी का मौसम असल में रिकवरी के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि इस वक्त जिस्म तवानाई बख्श खाने अच्छी तरह कबूल करता है। हड्डियों का शोरबा, सूप, खजूर, ड्राई फ्रूट, थोड़ी मिकदार में देसी घी, दलिया, पंजीरी, अंडे, दालें और गर्म ग़िज़ाएं जिस्मानी कमजोरी को दूर करती हैं। आयरन वाली ग़िज़ाएं जैसे पालक, चुकंदर, गुड़ और गोश्त खून की कमी को पूरा करती हैं। पंजीरी की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप पंजीरी मदर्स गाइड लिख के सर्च पे उसको ढूंढ सकते हैं। सर्दी में ख़वातीन कम पानी पीती हैं, जिससे जख्म देर से ठीक होता है और कब्ज़ हो जाती है, इसलिए नीम गर्म पानी, गर्म कहवा और हर्बल ड्रिंक्स बहुत जरूरी हैं। स्किन केयर। ज़िचकी के बाद हार्मोन जिल्द को खुश्क और हसास बना देते हैं और सर्दी इसको मजीद खराब कर देती है। खुशबू से पाक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। नहाने के फौरन बाद बॉडी लोशन लगाएं और सख्त केमिकल वाले साबुन से परहेज करें। होंठ, हाथ और पाँव को पेट्रोलियम जेल से नरम रखें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो सीने के आसपास कोई खुशबू वाली लोशन या चीज ना लगाएं। अगर कमरे का हीटर चल रहा है तो ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, ताकि हवा में नमी बरकरार रहे। सर्दियों में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठंडे मौसम में मसल जल्दी अकड़ जाते हैं, इसलिए गर्म पानी की टकोर, पीठ और कंधों की हल्की मसाज बहुत फायदा देती है। 2-3 हफ्ते बाद डॉक्टर की इजाजत से हल्की स्ट्रेचिंग खून की रवानी बेहतर करती है। बच्चे को दूध पिलाते वक्त सीधा बैठें, कमर के पीछे तकिया रखें, बाजू के नीचे सपोर्ट रखें, ताकि गर्दन और कमर पर तनाव ना पड़े। सी सेक्शन या नॉर्मल टांकों की सर्दियों में खुसूसी देखभाल। सर्दी में जख्म ठीक होने में वक्त लगता है, इसलिए सेंसिटिव एरियाज की ज्यादा एहतियात जरूरी है। जिल्द को खुश्क और गर्म रखें। ज्यादा गर्म पानी और बार बार नहाने से परहेज करें। टाइट कपड़े ना पहने। सी सेक्शन वाली जगह को हल्के हाथ साफ करें और रगड़े नहीं। कॉटन वाला अंडरवेयर पहने। अगर बदबू, सुर्खी, बुखार या गैर मामूली डिस्चार्ज हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। बीमारियों से बचाओ। नई माओं का मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर होता है और सर्दियों में नज़ला, जुकाम, खांसी और फ्लू बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। विटामिन सी वाली ग़िज़ाएं जैसे माल्टा, कीवी, आंवला, इमली, अदरक, दारचीनी, अजवाइन या कैमोमाइल का कहवा, मुनासिब नींद और जहनी सुकून, बीमार अफराद से दूर रहना, ये सब अहम टिप्स हैं। माओं का खाना जितना सेहतमंद होगा, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से उतनी ही इम्यूनिटी मिलेगी। ब्रेस्ट केयर। सर्दियों में ठंड लगने से दूध की नालियां बंद हो सकती हैं। छाती को गर्म रखें। ठंडे कमरे में बगैर ब्रा के ना घूमें। दूध पिलाने से पहले गर्म कपड़ा रख कर दूध का बहाव बेहतर बनाएं। पानी ज्यादा पिएं ताकि मिल्क सप्लाई कम ना हो। यानी कि अगर आपको लगे कि आपका दूध कम आ रहा है तो गर्म पानी में कॉटन को भिगो के अपनी ब्रेस्ट का थोड़ा सा मसाज करें, उससे आपके दूध का फ्लो बेहतर हो जाता है। ज़हनी और जज्बाती सेहत। सर्द मौसम घर के अंदर ज्यादा वक्त रहने और हार्मोनल तब्दीलियां डिप्रेशन को बढ़ा सकती हैं। रोजाना धूप में 15 मिनट बैठें, दिल हल्का करें, किसी अपने से बातचीत करें, हल्की वॉक करें, कॉल्मिंग नाते, नशीद या रिलैक्सिंग म्यूजिक वगैरह सुने। मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। ज़िचकी के बाद सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। भारी काम और जल्दी वर्जिश शुरू ना करें। सर्दियों में जोड़ सख्त होते हैं, इसलिए पैदाइश के फौरन बाद वजन उठाना, झुकना या सख्त वर्जिश करना खतरनाक हो सकता है। कम से कम 6 हफ्ते आराम जरूरी है। सी सेक्शन वाली माओं के लिए ये वक्त 8 हफ्ते या उससे ज्यादा हो सकता है। शुरू में सिर्फ हल्की वाक काफी होती है। सर्दियों में फायदेमंद घरेलू टोटके। अजवाइन का पानी गैस और रहम की सफाई के लिए होता है। हल्दी वाला दूध सोजिश कम करने के लिए होता है। सौंफ का पानी हाजमा बेहतर करता है। गर्म तेल या घी से हल्की मालिश मसल्स और कमर के दर्द के लिए बेहतर होती है।
पंजीरी ताकत, खून और गर्माइश के लिए होती है। याद रखें, हर टोटका मुनासिब मिकदार में ही इस्तेमाल करें ताकि वो सही फायदा दे। आखिरी पैगाम, सर्दियों में ज़िज़की के बाद जिस्म अपनी कमजोरी का इजहार ज्यादा करता है, लेकिन अगर आप गर्माइश, अच्छी ग़िज़ा, सही आराम और जज्बाती सपोर्ट का ख्याल रखें तो आपकी सेहत तेजी से बेहतर हो जाती है। अपना ख्याल रखें, अपने आप पर सख्ती ना करें। ये वक्त जिस्म को संभालने और बच्चे से मोहब्बत भरी वाबस्तगी बनाने का है। इसको अच्छे से अवेल करें और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी डिलीवरी दिसंबर में या जनवरी में एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया।